नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा संगठन के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समारोह को संबोधित किया है। कहा, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। होमगार्ड के जवान भी कानून व्यवस्था, आपात स्थितियों एवं चुनौतीपूर्ण पथ पर समर्पित होकर कर्तव्य निर्वहन करते हैं। देश की सेवा के लिए होमगार्ड के जवानों की निष्ठा प्रशंसनीय है। तो ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं इस वक्त की, जहां होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा संगठन के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समारोह को संबोधित किया है। कहा, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। होमगार्ड के जवान भी कानून व्यवस्था, आपात स्थितियों एवं चुनौतीपूर्ण पथ पर समर्पित होकर कर्तव्य निर्वहन करते हैं। देश की सेवा के लिए होमगार्ड के जवानों की निष्ठा प्रशंसनीय है। 6 दिसंबर चाइना वार के समय स्थापित ये होमगार्ड्स का 63वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, डीजीपी श्रीमान कैलाश मकवाना जी, डीजी होमगार्ड श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव जी, कर्नल राजेश कुमार साहा जी, इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, हमारे होमगार्ड्स के सभी परिवार के स्नेहीजन, पत्रकार साथियों, प्रिय जवानों, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने निष्काम सेवा अर्थात बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, सत्यनिष्ठा के साथ कर्तव्य करने का जो ज्ञान दिया, इसी आदर्श वाक्य के चलते हुए हमारा पूरा होमगार्ड्स का परिवार पूरी निष्ठा, सच्चाई, समर्पण के साथ देश सेवा में लगा। मैं सभी जवानों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होमगार्ड्स अर्थात घर, होम और गार्ड्स अर्थात घर का प्रहरी, ये हमारे लिए ये अलग प्रकार का एक अपना स्वावलंबी देश प्रेम के साथ, अपनी निष्पक्षता के साथ सभी कामों के लिए कर्तव्यरत कोई जवानों का समूह है, तो वह हमारा होमगार्ड्स परिवार। मैं आपको हर संकट में संकट को हरने वाला, हर कठिनाई में चुनौती को स्वीकार करने वाला और हर सच्चाई के साथ डटे रहने के साहस के रूप में खड़े रहने वाला जवान के नाते से आपको पाता हूं, आपको बधाई देता हूं। मैं आपको इस नाते से बधाई भी देता हूं और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में 2014 में एसडीआरएफ का गठन हुआ, तब होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, एसडीआरएफ तीनों ने मिलकर के एक त्रिशूल तैयार किया, जिससे आपदा प्रबंधन में एक नई ऊंचाइयां हासिल हुई। अकेले पिछले वर्ष 5075 नागरिकों को जीवन दान देकर के आपने मानवता को सुरक्षित रखने का जो व्रत निभाया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बाढ़ में आपने देवदूतों की भूमिका अदा की, बाढ़ में सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर आपने मानवता का धर्म निभाया। मुझे गर्व है, प्रदेश में 82,000 से अधिक नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर्स पंजीकृत किए जा चुके हैं। 67,784 वॉलंटियर्स को विशेष आपदा प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसको हम आपदा मित्र के नाते से भी जानते हैं। मुझे ये बताते हुए गर्व है कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इंदौर नाला मंडल को एसडीआरएफ, होमगार्ड, सिविल डिफेंस आदि को आपदा प्रबंधन जैसे विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सीएस 2028 सामने है, ऐसे में 5,000 से ज्यादा होमगार्ड के जवानों का भर्ती का लक्ष्य हमने रखा हुआ है और खास करके विशेष पिछड़ी जनजाति युवाओं को पुलिस, सेना, होमगार्ड्स को प्रशिक्षण में भर्ती हेतु हमने बेगा, भारिया, सहरिया बटालियन पे भी विचार किया है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि जब आपका ये स्थापना दिवस है तो खाली हाथ आकर के कैसे बात करता, तो कुछ निर्णय भी करके आया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री अदम्य साहसिक कार्य हेतु पुरस्कार की भी मैं घोषणा करता हूं। इस तरह से हमारे 10 रेस्क्यू टीमों को प्रति वर्ष 51,000 के पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से दिए जाने की मैं घोषणा करता हूं। इसी मंच से
3 वर्ष में 2 माह के बाध्यकाल आपको भी मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूं। साथ ही साथ मंच से प्रतिवर्ष मिलने वाली अनुकंपा अनुदान राशि 360 ये थोड़े कम पड़ते हैं, इसको भी बढ़ाने की घोषणा करता हूं। ये बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसको बढ़ाने की घोषणा करता हूं। अब जब हमारा धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के सर्वाधिक तीर्थाटन कराने वाले राज्यों में से शामिल हुआ है।